लोकान् अकल्पयन्नः यत्पुरथेडः विधा देवायज्ञमतन्वत वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीष्मणः शरद्धवेः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रे सप्तसनिधः कृताः देवाय दिवं तन्वाना अभनन् पुरखं पशवम् जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्न देहनाकं महिमानः स्वचन्द्रजतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा अथ प्रार्थना। हरि ओम। ओम श्री भागवत भगवान की प्रार्थना कीजिए। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि भूतानि विचिन्त्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन् यदास्ते। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम भरोसा श्री भगवान नाम सुरपड़े चवाक्षणधर्मान प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि। अथ व्यास पूजनम परम पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन कीजिए। तिलक पुष्प माला। ओम जयति पराशर सूनो सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास्य कमलगलितं मानमयं मृतं जगत्पिबति। ओम श्रीमद्व्यासाय विप्राय सौम्याय सुखरूपिणे गन्धे समर्पयामि नमस्तुभ्यं धरासुर। ओम हरिगाथामृतानन्ददायिने हृदमायिने व्यासाय मालं चैक्षामृतपुष्प समन्वितं कुशल। हरि ओम। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा पुष्प दीजिए हाथ में। हरि ओम। ओम सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय संसार सागरे मगनं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोह गृहीतांगं मामुद्धर भवाडवात्। ओम ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं पद्मे मनस्य ततः किं 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 ततः किम्। ओम श्री वासुदेवाय नमः। प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि। अथ नीराजनं प्रज्वल्य नीराजन को जल से मंडल कर दीजिए। हरि ओम। श्रीमद् भागवत भगवान व्यास जी की आरती कीजिए। हरि ओम। सभी भक्त अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम इद्गं हवेः प्रजननं मे यस्तु दशवीरगं सर्वगणगं सुस्वाय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्त भगवंग्रजः पितुरप्राजधामभिदिवः सदा गुंसे बृहतवे तिष्ठस आत्वेकं वर्तते तमः कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आर्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव मे वरदो भव। शिवा की विहा
बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, आपको रिझा मैं सुंदरी तेरी आरती गाओ, मैं सुंदरी तेरी आरती गाओ। शीशे में सोहे मोरे मुकुटे प्रभु, शीशे में सोहे प्यारी बंसी मेरे मन मोहे, प्यारी बंसी मेरे मन मोहे। देखी छवि बली, देखी छवि बली, बाकी बिहारी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं, उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ।
अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी आरती गाओ, बाकी बिहारी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, आपको गाओ, जय जय श्री श्याम, जय जय राधे श्याम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज के, ओम श्री सुखदेव जी महाराज की, संत भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री चंद्रिका मैया की, वृंदावन धाम की, नंद के लाला की, बोलिए जय जय श्री राधे। सदा परिभवघन
ममभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भित्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुरस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मष्ठार्यवचसा यजगादरन् मायामृगं दयितयेप्सितमन्युधावद वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक जिनकी सेवा भाव से मुग्ध हुए श्री राम ऐसे इन बजरंग को बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की उमापति महादेव की श्री सद्गुरुदेव भगवान की संत भगवान की वृंदावन धाम के कृष्ण कन्हैया लाल के जय जय श्री राधे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे श्याम आएंगे। श्याम आएंगे आएंगे 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 श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग
श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, जय हो। श्याम आएंगे। श्याम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप आज भाग जाएंगे, श्याम आएंगे। जय हो। श्याम आएंगे तो झूला मैं झूलाऊंगा। श्याम आएंगे तो झूला मैं झूलाऊंगा। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगा। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगा। मेरी जिंदगी के सारे दुख भाग जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख भाग जाएंगे, श्याम आएंगे। ओ श्याम आएंगे आएंगे। श्याम आएंगे, श्याम आएंगे। श्याम श्याम आएंगे। श्याम आएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे।
रुचि रुचि भोग लगाऊंगा, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगा, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगा, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगा, मीठे मीठे भोग प्रभु को खिलाऊंगा, मीठे मीठे भोग प्रभु को खिलाऊंगा, मीठे मीठे भोग प्रभु को खिलाऊंगा, मीठे मीठे भोग प्रभु को खिलाऊंगा। गुरु कृपा से ये भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे, गुरु कृपा से ही भाग जाग जाएंगे, श्याम आएंगे, गुरु कृपा से ये भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे, गुरु कृपा से ही भाग जाग जाएंगे, श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे, श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे। वृंदावन विहार के कान्य खूब जहाज जो कश्चिद दासी पतिर मिला, नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्गदूषिता, केचिद् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, अहं धनवन्ति कात्सेन निहारभास्करः, जीवानवक्ति भगवद्गुणनामधेयम्, चेतश्चिनाश्वति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति अचिरे कदापि, कालाय मध्यमसतो कृतविष्णुकृत्यो। अब आप एकदम सावधान हो जाइए और भगवान की मंगलमयी कथा। ब्रह्मांडास्नायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार कारण करना वरुणालय कर्तुम मकर्तुम मनथा कर्तुम सरस्वत परमात्मा परमेश्वर के चरणों में बारंबार प्रणाम। शिव जी हनुमान जी महाराज को भी साष्टांग दंडवत, गुरु भगवान के चरणों में भी दास का शत शत नमन स्वीकार हो। कथा रसपान करने के लिए पधारे हुए सभी कुशल बोधों में त्रिसदृश श्रोता महानुभाव एवं श्रद्धा में रहते हैं। पूर्व के प्रसंग में हम आप कथा रसपान कर रहे थे कि किस प्रकार से भरत जी महाराज ने अपने जीवन के आखिरी समय में हिरण की आसक्ति मन में बसाए रखा। परिणाम ये हुआ कि अगला जन्म हिरणी की योनि में मिला। एक बात जान लीजिएगा निश्चित रूप से,
देखो आज थोड़ा सावधान होकर के आप भी कथा सुनिएगा और हम भी आज थोड़ा सावधानी से ही निवेदन करेंगे ठाकुर जी से कि आज जन्मोत्सव तक पहुँचाएँ। और आज थोड़ा शताब्दी के भाव से हम लोग चलेंगे। कन्हैया का जन्मोत्सव मनाना है, टेढ़ी टांग वाले की लीला समझ में नहीं आती, करना क्या चाहते हैं। जीवन के अंतिम समय में मुस्तकिल रूप से अगर आपको इस बात का भान लगा रहा कि हम चले जा रहे हैं, परिवार की देखभाल कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा, परिवार दरवाजे पर कौन बैठेगा, तो निश्चित रूप से जानिएगा कि आपको कुत्ते की योनि में जन्म होगा। आपका जन्म कुत्ते की योनि में होगा। कुत्ता बन करके आप दरवाजे की रखवाली करते रहोगे। मरते समय अगर इस बात में आसक्ति लगी रही कि हम तो चले जा रहे हैं, फला पेड़ के नीचे धन गाड़ करके रखा है, उसकी रखवाली कौन करेगा, फला तिजोरी में धन बंद करके रखा है, उसकी रखवाली कौन करेगा, कौन ध्यान देगा, तो निश्चित रूप से जानिए आपको सर्प बनना पड़ेगा और बांबी बना करके बैठ करके उस धन की रखवाली करना पड़ेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, माई बाप के जीवन के अंतिम समय में जिस भी विषय वस्तु का ध्यान हमारे मन में लगा रहेगा, हमारा जन्म भी ठीक उसी प्रकार की योनि में होगा। इसलिए जीवन भर कुछ भी किया जाए, कैसे भी किया जाए, कैसे भी रहा जाए, कैसे भी जिया जाए, और अंत समय तो ठाकुर जी के पाद पद्मों में ही बीते। यही भगवान से मंगल कामना करनी चाहिए। कल हम सब ने भी गाया था, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले, बस यही कामना ईश्वर से सदैव रखनी चाहिए। महामुनि सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदित होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे भगवान के मंगलमय नाम का गान करने से सारे पाप ताप दोष मिट जाते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा कभी हुआ भी है कि केवल कहा ही जाता है, बिना प्रमाण के कोई बात कैसे मानी जाए, प्रमाण दिया जाए। तो अष्टम स्कंद में अजामिल की कथा बताया महामुनि सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को। कान्य कुब्ज हृदय उपस्थित दासी पत्र जामिला नाम नानिष्ठ सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्य कुब्ज का पुराना वाला नाम है, कान्य कुब्ज तो पुराना ही नाम है, नया वाला नाम है कन्नौज। आजकल जो कन्नौज है, पहले वही कान्य कुब्ज हुआ करता था। वहीं पर एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहा करता था, किसी समय की बात है। परिवार में सबसे छोटे अजामिल, आपने भी कथा सुनी होगी अजामिल की। जीवन भर पुण्य के काम में लगे रहने की शपथ लेने वाला अजामिल नाम का वह विप्र एक समय में वैश्या के संग में पड़ गया और अपना पूरा जीवन नष्ट कर लिया। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। ब्रह्मवेत्ता था अजामिल, ब्रह्म को जानने वाला विप्र था, परंतु एक दिन पिताजी ने कहा कि बेटा अजामिल जाओ, जंगल से समिधा लेकर के आओ, भगवान का पूजा पाठ करना है, हवन इत्यादि करना है। और अजामिल जंगल गया लकड़ी लेने के लिए। जंगल में जाकर के देखा कि एक वैश्या एक दुष्ट पुरुष के साथ संबंध बना रही है। अजामिल ने एक बार देखा तो नजरें फेर लिया। जीवन में देखिए, जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं वो हमको बुरा करने से बचाते हैं, लेकिन जितनी बार हम बुरा करने का प्रयास करते हैं उतनी बार वो पुण्य कर्म हमारे छीण होते हैं। अजामिल का पुण्य कर्म भी इतना प्रबल था कि एक बार देखा तो नजरें हटा लिया, दूसरी बार देखा तो पुनः नजरें फेर लिया, पर तीसरी बार देखा तो देखता ही रह गया। और देखा तो ऐसा देखा कि दुष्ट को मार करके भगा दिया, खुद ही वैश्या के साथ संसर्ग करने लगा। और ऐसा मन रमा कि लौट करके फिर वापस पिता के घर नहीं गया। पिताजी ने एक दूत को भेजा, जाओ अजामिल को बुला करके ले करके आओ, पता करो अजामिल क्या कर रहे हैं, जंगल से लकड़ी ला रहे हैं कि पूरा जंगल ही काट के ला रहे हैं। दूत गया, अजामिल को देखा, अजामिल से कहा भैया घर चलो, माताजी याद कर रही हैं, पिताजी याद कर रहे हैं। अजामिल ने कहा जाओ कह दो कि अब अजामिल उनका बेटा नहीं रहा। एक धर्मपरायणा पतिव्रता स्त्री को आपने देखा होगा, पूरे नहीं हो पाते हैं, 16 श्रृंगार इसके भी संपूर्ण नहीं हो पाते हैं। परंतु ये भी आपने देखा होगा कि एक जो वैश्या होती है, जिसका ना कोई पति होता है, ना कोई कर्म होता है, ना कोई धर्म होता है, वो प्रायः श्रृंगार से लदी हुई होती है।
देने वालों में हम ही आप होते हैं। तो जिसका तो पति है वो तो श्रृंगार के लिए तरसे, और जिसका कोई पति ही नहीं, कोई आधार ही नहीं, कोई पत ही नहीं, वो श्रृंगार से लदी फिरे। यही वैसा वृत्ति हो जाती है। और खास करके ब्राह्मण का तो उसी क्षण, उसी पल, उसी वक्त पतन हो जाता है जिस दिन से वह ब्राह्मण वैश्यागामी बन जाता है। ब्राह्मण न सिजात वैश्यागृह गमन किए, क्षत्रिय न सिजाए हाथ जोड़ धन खाए थे। और आलस के बढ़ाए थे किसाने न सिजाए जैसे, पाप न सिजाए वैसे राम गुण गाए से। ब्राह्मण का तो उसी पल पतन हो जाता है जिस पल वह वैश्यागामी हो जाता है। और एक बात ये भी याद रखेगा कि घर नारी बेचारी उघारी फिरे, पर नारी के साथ रंगोली रंगावे। नारी के हाथ में चूड़ी नहीं, और गणिका मणिका झुमका झुमकावे। धर्म के काम छदाम न खर्चे, व्यर्थ में सारी कमाई लुटावे। और काम भी दे बदनाम भी हो, इश्क में आपन जान गवाए। लौट करके अजामिल घर नहीं गया। उसी वैश्या के साथ परिवार बसा लिया। दस बच्चे पैदा हुए, एक का नाम नारायण रख दिया। नारायण नाम जीवन के अंत समय में लेने से अजामिल का उद्धार हुआ। भगवान के नाम में माई बाप तारने की शक्ति है। हमें पता चले या ना चले, विश्वास हो या ना हो, माने या ना माने, जाने या ना जाने, लेकिन नाम जपेंगे तो तरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों संदेह नहीं है? क्योंकि जिन्होंने नाम जपा है वो तर गए, और जो जप रहे हैं वो तर रहे हैं। बिजली का तार हमें दिख रहा है, इस तार में करंट दौड़ रहा है, हमें दिखाई दे या ना दे, पता चले या ना चले, परंतु तार पकड़ेंगे तो करंट लगेगा। जहर में मारने की शक्ति है, दिखाई दे या ना दे, पता चले या ना चले, परंतु जहर पिएंगे तो मरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक इसी प्रकार से भगवान के नाम में भी तारने की शक्ति है। हमें पता चले या ना चले, दिखे या ना दिखे, और जपेंगे तो तरेंगे। अजामिल का अंत समय आया, यम के दूध लेने के लिए आए। यम के दूधों का भयावह स्वरूप देख करके अजामिल डर गया, चिल्लाने लगा। इधर उधर देखा, कोई रक्षक न दिख पड़ा, बचाने वाला न दिख पड़ा। उसका छोटा बच्चा खेल रहा था, नारायण नाम था बच्चे का। तुरंत पुकारा, बेटा नारायण रक्षा करो, बेटा नारायण रक्षा करो, बेटा नारायण रक्षा करो। बेटा तो रक्षा करने के लिए आया नहीं, भगवान नारायण के पार्षद आ गए अजामिल को लेने के लिए। यम के दूतों को मार करके भगा दिया, और अजामिल को लेकर के भगवान के दिव्य धाम को चले गए। यम के दूत यमपुरी में जाकर के यमदेव से प्रार्थना करते, कहा महाराज आज के बाद आपकी नौकरी से इस्तीफा दे देंगे। कहा क्यों? कहा है कि जिसको लाने के लिए हमें भेजते हो उसको लाने के लिए 4 घोड़े और पता नहीं कहां से चले जाते हैं, मार करके भगा दिया महाराज, लेकर के चले गए इसको। अच्छा, पूरी घटना बताई महाराज। नारायण नारायण नाम पुकारा अजामिल ने, पता नहीं 4 घोड़े कहां से आ गए, विमान लेकर के अजामिल को लेकर के चले गए, हमको डांट करके भगा दिया। तो महाराज आज इस बात का फैसला कर दीजिए कि कौन कौन नरक आएगा, कौन कौन स्वर्ग जाएगा, कौन कौन वैकुंठ जाएगा, कौन कौन जमपुरी जाएगा। इस बात का पहले भली भांति विचार करके हमें बता दीजिए, फैसला कर दीजिए। आप यहाँ से हमें लाने के लिए भेजते हो, वहां कोई और पहुंच जाता है लाने के लिए।
एक श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन कर दिया महामुनि सुखदेव ने। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्च स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरेकदापि तानाय मध्यमसतो कृत विष्णुप्रीत्याम्। जिनकी जिह्वा एक बार भी भगवान का नाम स्मरण नहीं करती, ऐसे लोगों को नरक लेकर के आओ। और भी सरल भाषा में अगर कहा जाए तो जिनके घर में तुलसी का बिरवा ना हो, जिनके घर में गौग्रास ना निकलता हो, जिनके घर में पितृ पूजा ना होती हो, जिनके घर में ठाकुर ना हो, जिनके घर में ठाकुर जी का मंदिर ना हो, जिनके घर में कोई चरणामृत ना लेता हो, शंख आरती ना बजती हो, ऐसे सारे लोगों को लेकर के आओ नरक। किसी भी क्षण में और किसी भी भाव से भगवान का नाम स्मरण किया जाए तो उद्धार हो जाता है, परंतु उससे भी हम कतराते हैं, उससे भी भगवान का नाम लेने से डर जाते हैं। परिणाम ये होता है कि हमें भी तमाम यातनाएं सहनी पड़ जाती है। साफ साफ लिखा है, सांकेत्यम पारिहासम वा स्तोभम हेलन में भवा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेष अघहरम विदुः। किसी भी प्रकार से नाम लिया जाए, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसूं। भगवान का नाम स्मरण करने से पाप ताप ही नहीं मिटते, फिर अघ भी मिट जाते हैं। अघ क्या है और पाप क्या है? दोनों हैं तो एक ही खानदान के, एक ही जात बिरादरी के, पर थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों में। पाप उसको कहा जाता है जो प्रायश्चित करने से मिट जाए, जिसका प्रायश्चित का विधान हो और प्रायश्चित करने पर जिसके दोष मिट जाएं, वो पाप कहलाता है। उदाहरण से समझें, हमने यहाँ कोई पाप किया और जाकर के गंगा स्नान कर लिया, हमारे पाप ताप मिट गए, उस पाप के दोष मिट गए। परंतु गंगा जी के घाट पर भी जाकर के अगर हमने चिंदी चोरी करी, कपड़े चुराए, पर्स मारी, पॉकेट मारी, तो वो अघ कहलाएगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ किया गया पाप तो गंगा में स्नान से धुला जा सकता है, परंतु गंगा जी पर किया गया पाप कहाँ धुलेंगे? उसके लिए कौन सा भैया बना हुआ है स्थान? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेभे भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में जाने पर, दर्शन करने पर मिट सकता है, परंतु तीर्थ क्षेत्र में यदि हमने अपराध कर दिया, पाप कर दिया, तो फिर वो अघ बन जाता है और उसे भोगना ही पड़ता है, कोई उद्धार नहीं है। वस्तु शक्ति जो होती है वो ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि में दाह तत्व की शक्ति है, हमें पता चले या ना चले, परंतु अग्नि में हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से भगवान के नाम में भी तारने की शक्ति है, पता चले या ना चले, नाम जपेंगे तो तर जाएंगे। अजामिल का भी उद्धार हो गया, जीवन भर वैसा संग किया, परंतु भगवान का नाम स्मरण कर लिया। परिणाम ये हुआ कि अजामिल भी भगवान के नाम के प्रभाव से भगवान के दिव्य धाम को चला गया। महामुनि श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताया, जीवन में 4 वस्तुएं आपके पास रहे तो आपको कभी नरक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। गंगा, गीता, गायत्री और गोपाल।
गंगा गीता गायत्री चतुर्गकार संयुक्तम, हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है चतुर्गकार संयुक्तम पुनर्जन्म न विद्यते। गंगा गीता गायत्री और गोपाल ये चार आपके पास रहे तो आपको कभी नरक के दरवाजे में झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब संभव कहां से होंगे? ये सब संभव होंगे गुरु कृपा से। गुरु कृपा से ही गंगा भी संभव है, गुरु कृपा से ही गायत्री भी संभव है, गुरु कृपा से गोपाल भी संभव है। इसलिए सबसे पहले क्या किया जाए? सबसे पहले गुरु कृपा प्राप्त करी जाए। अब गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए पहले गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और यदि हम गुरु से वंचित हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो अभी तक भी गुरु नहीं किए हैं अपने जीवन के लिए, सभी के लिए एक चेतावनी है। यदि हम गुरु कृपा से वंचित हैं तो निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि हम केवल कोरा परिश्रम कर रहे हैं, हमारे परिश्रम का वास्तविक फल हमको अभी तक मिला ही नहीं है। इसलिए गुरु बनाइए बहुत सोच समझ करके, विचार करके, और गुरु बाबा की सेवा शुश्रूषा का भाव मन में रखिए। अगर गुरु सेवा से वंचित हैं या गुरु के क्रोध का भाजन बन गए तो परिणाम में भोगना पड़ जाएगा, ये भी विचार कीजिएगा। आम इंसान की बात छोड़ो, सरकार देवताओं ने गुरु बाबा का अपमान कर दिया, देवताओं को भी परिणाम भोगना पड़ा। दैत्यों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य जी महाराज और देवताओं के गुरु का नाम है श्री बृहस्पति जी महाराज। एक बार इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था और देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति जी महाराज इंद्र की सभा में पधारे, लंगोटी पहने हुए, चरण पादुका पहने हुए, कमंडलू लिए हुए। इंद्र मदमस्त था। इंद्र ने गुरु बाबा की ओर देखा तो नजरें फेर लिया। इंद्र को मद हो गया, इंद्र को मान हो गया कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि स्वर्ग के राजा इंद्र के गुरु बाबा लंगोटी में आ रहे हैं। अस को नहीं जन्मा जगमा ही प्रभुता पाई होई मद नहीं। और परिणाम ये हुआ कि गुरु बाबा समझ गए कि मेरा सम्मान करने में चेले को अपमान लग रहा है, इसलिए गुरु बाबा पीछे लौट पड़े, वापस चले गए। बाद में जब नाच गाना समाप्त हुआ, इंद्र का थोड़ा नशा उतरा और होशो हवास में इंद्र आए तो विचार करने लगे कि गुरुजी आए थे, हमने गुरुजी का स्वागत नहीं करा, लगता है गुरुजी रुष्ट हो गए। पता लगवाया पर गुरुजी का कहीं पता ही नहीं चला। देखिए एक बात जानिएगा, पता करने से गुरु नहीं मिलते हैं, गुरु भगवत कृपा से मिलते हैं। अगर भगवत कृपा है तो गुरु का दर्शन होगा, और यदि भगवत कृपा नहीं है तो जीवन भर गुरु को ढूंढते फिरोगे। ढूंढने पे गुरु न आज तक किसी को मिले हैं न मिलेंगे। गुरु भगवत कृपा से प्राप्त होते हैं। जिनमें अपनी आस्था बने, मन रमे, उन्हें गुरु स्वीकारना चाहिए। गुरु असली गुरु का तो कहीं पता ना चला, पर बिना गुरु बाबा के पूजा पाठ कैसे किया जाए, योग जप तप भजन हवन इत्यादि कैसे किया जाए। इंद्र ने कहा कि जब तक अपने ओरिजिनल वाले गुरु नहीं मिलते तब तक किसी डुप्लीकेट को गुरु बनाया जाए। जब तक अपने असली गुरु नहीं मिलते तब तक किसी को संविदा पे गुरु बनाया जाए, इढ़ाक व्यवस्था पे बनाया जाए। पता किया देवताओं का गुरु बनने का साहस किसमें है? तो देवताओं के गुरु बनने का साहस उस समय त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप जी में था। त्वष्टा ऋषि के बेटा हैं विश्वरूप जी महाराज। 3 मुख है विश्वरूप जी महाराज के। एक मुख से सोम रस पीते हैं, एक मुख से सुरापान करते हैं और एक मुख से अन्न खाते हैं। परंतु विद्वता इतनी कि देवताओं को भी नमन करना पड़ता था श्री विश्वरूप जी महाराज को। जाकर के निवेदन किया श्री विश्वरूप जी महाराज को। विश्वरूप जी महाराज गुरु बनने के लिए तैयार भी हो गए। गुरु बन करके आए, यज्ञ शुरू हुआ, प्रारंभ हो गया यज्ञ। विश्वरूप जी महाराज 2 आहुति राक्षस देवताओं को देते थे तो 1 आहुति पीछे से राक्षसों के नाम भी कर दिया करते थे। 2 आहुति देवताओं के लिए, 1 आहुति राक्षसों के लिए। परिणाम यह हुआ कि जितने बलवान देवता उतने बलवान राक्षस। इंद्र ने कहा पूजा पाठ मैं कर रहा हूं, ताकत पड़ोसी को मिल रही है, ये कहां से गड़बड़ी हो रही? खाओ पियो आप और ताकत मिले बेगाने को। आंख का ऑपरेशन आप कराओ, दिखाई दे पड़ोसी को, तो ये तो हठ धर्मिता है कि नहीं? तो पता करना शुरू किया इंद्र ने देखा कि गलती कहां से हो रही है। तो इंद्र ने पहले अपने में कमी देखा। अच्छा, कमी अपने में ही पहले देखनी चाहिए।
परंतु इंद्र को अपने में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ी, हमें भी अपने में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती। विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि हम एक उंगली आपकी तरफ उठाते हैं तो 4 हमें पहले से इशारा कर रही होती हैं कि बेटा पहले अपने में देख ले। महात्मा गांधी ने कहा है कि मनुष्य से यही भूल होती है कि हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं पर खुद सुधरना नहीं चाहते, और यदि हम सुधर जाएं तो दुनिया भी सुधर जाए, क्योंकि जिसका जैसा चश्मा उसको वैसे दुनिया दिखेगी। हम दुष्ट हैं तो हमको सब दुष्टे दिखेंगे, और सीधे हैं तो सब सीधे ही दिखेंगे। इंद्र को अपने में तो कोई कमी दिखी नहीं, परिणाम ये हुआ कि इंद्र ने गुरु बाबा में कमी देखना शुरू किया। जब गुरु में कमी ढूंढा तो पता चला कि एक आहुति राक्षसों के नाम में कर दिया करते थे, इसलिए राक्षस भी बलवान हो रहे थे। क्रोध आ गया इंद्र को, तलवार उठाई, खींच करके मार दिया। विश्वरूप जी महाराज का सर धड़ से अलग हो गया, वध कर दिया गुरु का वध कर दिया, इसलिए ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र को। अच्छा, विश्वरूप जी महाराज आहुति क्यों देते थे राक्षसों को, ये भी जान लीजिए। मामला क्या था कि त्वष्टा ऋषि की पत्नी का नाम था रचना, और विश्वरूप जी जो रचना थी, रचना राक्षसों की कन्या थी। तो विश्वरूप जी महाराज का ननिहाल जो था वो राक्षसों की ओर था, तो थोड़ा मामा जी के प्यार में आकर के, मामा के ममत्व में आकर के एक आहुति राक्षसों के नाम भी कर दिया करते थे। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने तलवार उठाई, सर धड़ से अलग कर दिया। महाराज पूजा पाठ का सारा सामान मेरा, सामग्री मेरी, भूमि मेरी, यजमान भी मैं, आहुति किसी और के नाम। गुरु का वध तो कर दिया, पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या के कोप से इंद्र राजगद्दी पर तो बैठ ना सके, देवलोक छोड़ करके भगे। तीनों लोगों में कहीं ठौर न मिला, ठिकाना न मिला। जहां जिधर भी जाते थे पीछे से अग्नि के गोले के रूप में ब्रह्म हत्या लगी, कहीं भी रुक ना सके, बैठ ना सके। अंततोगत्वा परिणाम ये हुआ कि इंद्र को पानी के अंदर कमल की नाल में शरण ग्रहण करनी पड़ी। इंद्र कमल की नाल में जा करके छिप करके बैठ गए। आप जानते होंगे कमल की नाल सदैव जल के अंदर डूबी हुई होती है, और अग्नि और पानी दोनों का सदा से ही बैर रहा है। अग्नि के अंदर अगर पानी का प्रवेश कराया जाए तो अग्नि देवता शांत हो जाते हैं, और पानी के अंदर अग्नि का प्रवेश कराया जाए तब भी अग्नि देवता ही शांत हो जाते हैं। तो पानी और अग्नि का सदा से बैर रहा है, दोनों एक दूसरे के समक्ष खड़े हो नहीं सकते, इसलिए पानी के अंदर अग्निदेव जा नहीं सकते थे। वो ब्रह्म हत्या के स्वरूप का अग्नि का गोला पहुंच नहीं सकता था। परिणाम ये हुआ कि उसके अंदर इंद्र सुरक्षित हो गए। कमल की नाल में 1000 वर्ष तक छिप करके बैठे रहे इंद्र। कमल की नाल हमेशा पानी के अंदर डूबी हुई होती है, अगर पानी के ऊपर हो जाए तो कमल सूख जाता है। कबीर बाबा ने लिखा है कि काहे रे नलनी तू को मिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। जैसे ही बाहर निकलना चाहते थे ऊपर ब्रह्म हत्या मड़गाने लगती थी। देवताओं ने विचार किया कि अभी तक तो केवल गुरु से वंचित थे, अब राजा से भी वंचित हो गए, हमारे राजा भी इधर उधर हो गए, फरार हो गए, गायब हो गए। फिर महाराज क्या किया जाए, तो कहा कि जब तक अपने असली वाले राजा ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं होते हैं तब तक किसी को थोड़े समय के लिए राजा बनाया जाए। लेकिन अब देवताओं का राजा बनने का साहस भी सब में नहीं है। स्वर्ग की राजगद्दी प्राप्त करने का अधिकार हर एक को नहीं होता। जो 100 अश्वमेघ यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कर ले वही इंद्र की गद्दी पर बैठने का अधिकारी होता है। वास्तव में इंद्र किसी का नाम नहीं है, इंद्र एक पदवी है। जो उस पद को प्राप्त करता है वो इंद्र कहलाता है। जैसे प्रधान किसी का नाम नहीं है, प्रधान एक पद है, जो उस पद को प्राप्त करता है वो प्रधान कहलाता है। तो जो 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर ले वो इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है और वो इंद्र कहलाता है। पता करना शुरू किया देवताओं ने कि कौन है इस समय जो 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर चुका हो। पता करते करते पता चला कि चंद्रवंश के एक राजा हैं नहुष जी महाराज। इन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कर लिया है और इंद्रासन का कोई इन्हें लोभ भी नहीं है।
जा करके नहुस जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज आप चल करके गद्दी संभालिए, जब तक हमारे राजा नहीं लौट करके आते तब तक आप हमारा राज्य काज देखिए। नहुस जी महाराज तैयार हो गए, आए और आकर के इंद्रासन पर विराजे। और अब इंद्रासन कोई साधारण आसन तो है नहीं, जैसे ही इंद्रासन पर बैठे तो मद भी आ गया, और जब मद आया तो गर्वेण तुंग सिरा गर्व से सिर धर धर उठा करके देखा कि वाह, पूरा स्वर्ग मेरा, स्वर्ग की संपत्तियां मेरी, स्वर्ग के सारे देवता मेरे अधीन, स्वर्ग की अप्सराएं मेरी, तो फिर इंद्राणी भी मेरी होनी चाहिए। जो इंद्र की पत्नी है इंद्राणी सची, वो भी मेरी होनी चाहिए। तो क्या किया, एक चिट्ठी लिखा, एक लेटर लिखा इंद्राणी को और भिजवा दिया, और उसमें लिख दिया कि देवी जी आप हमारे प्रणय निवेदन को स्वीकार करिए। सची ने पत्र पढ़ा तो कांप गई, हे भगवान ये कैसी कैसी बात कर रहा है। गुरु बाबा के पास गई और गुरु बाबा से कहा महाराज ये कौन सी बला आ पड़ी, ये चिट्ठी लिख करके ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। गुरु बाबा ने कहा चिंता ना करो बेटी, तुम भी एक पत्र लिख दो, और तुम भी एक पत्र लिख दो। पत्र में लिख दो कि महाराज मैं तुम्हारी प्रेयसी बनने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है, तुम किसी महात्मा के कंधे पे बैठ करके आओ। सची ने चिट्ठी लिख दिया और चिट्ठी में लिख दिया कि देवी जी एक महात्मा के कंधे पर बैठकर, श्रीमान जी एक महात्मा के कंधे पर बैठ करके आओ, मैं तुम्हारी प्रेयसी बनने के लिए तैयार हूं। इंद्राणी कहीं गुरुजी मान लो आ गया, तब गुरुजी ने कहा बेटी चिंता मत करो, आने से पहले उसका पतन हो जाएगा। चिट्ठी लिख करके भेज दिया इंद्राणी ने, नहुस को चिट्ठी मिली। नहुस ने कहा बस इतनी सी बात है। तो विचार किया नहुस ने कि जब मैं इतना बड़ा राजा हूं स्वर्ग का, तो मैं छोटे मोटे बाबा के कंधे पर भी नहीं बैठूंगा। तो उस समय सबसे टॉप 10 पे श्री अगस्त जी महाराज का नाम चल रहा था, और उसी समय अगस्त बाबा समुद्र सोखे थे। अब ये घटना भी इसे चलते चलते जान लीजिए। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में एक पक्षी है टिटहिरी, देखा होगा आपने। टिटहिरी बहुत ही अभिमानी पक्षी है, और इसका अभिमान इतना ज्यादा है कि ये आसमान को अपने पैर पर उठाने की ताकत रखने जैसी बात सोचता है। गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि जिम टिट्टी भी खाद सूत उताना, टिटहिरी सोते समय पैर ऊपर करके सोता है। एक पक्षी ने कहा भाई सोते समय तो हाथ पांव ढीला करके सोया करो। टिटहिरी कहा कि बिना सहारे के आसमान खड़ा है, का पता कब गिर जाए, पैर लगाए रहेंगे तो उसी पे रोक लेंगे। आसमान गिरेगा तो खजूर के पेड़ पे अटकेगा, लेकिन उसका भाव है, उसका मद है, पैर ऊपर करके सोता है। अब समुद्र की रेत में टिटहिरी ने अंडा दिया, सो समुद्र की लहर आई, अंडे को बहा ले गई। टिटहिरी कहा इनके मारा बाल बच्चा ना पैदा करने पाए, अब हम समुद्र सोख लेंगे। चोंच में जल भरता ला करके बालू में छोड़ता, चोंच में जल भरता ला करके बालू में छोड़ता, परंतु टिटहिरी के सुखाने से समुद्र नहीं सूखेगा। लेकिन टिटहिरी के देखा देखी और जो पक्षी थे वही भी सब आ गए। महाराज ब्रह्मा जी का हंस भी आ गया, भगवान नारायण के गरुड़ देवता भी तैयार हो गए। भगवान नारायण कहे गरुड़ तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि समुद्र नहीं सूखेगा। कहे कि महाराज सूखे और चाहे कब वो दिन सूखे, लेकिन बिरादरी की बात सतवा सतवा लाग रहा था। जुट गए सारे पक्षी, पर समुद्र तो सूखने का नाम नहीं ले रहा। अगस्त बाबा उसी बीच में पधारे, समुद्र की रेत में आसन लगाया, कमंडलू रखा, विचार किया भगवान के भजन कर ले थोड़ी देर। तब तक समुद्र की लहर फिर आई, बाबा का लंगोटी धोती कमंडलू सब बहा ले गए। बाबा को क्रोध आ गया, कहा इनके चक्कर में पूजा पाठ न करने पावे। 3 चुल्लू में ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, 3 चुल्लू में सौंप लिया समुद्र। अब सारे जो पशु पक्षी थे बोल संत भगवान की जयकार करने लगे और अगस्त बाबा का मानवर्धन करने लगे। बाद में फिर देवताओं के प्रार्थना से उत्सर्जन क्रिया के द्वारा समुद्र का जल छोड़ा, और ऐसी मान्यता है कि तभी से समुद्र का पानी खारा हो गया। तो उसी समय टॉप 10 पे चल रहे थे अगस्त जी महाराज। नहुस ने सोचा कि अगर ऐसे महात्मा के कंधे पे बैठेंगे तो ज्यादा मजा आएगा।
अगस्त बाबा के पास आकर के कहा कि बाबा एक दिन के लिए आपको कहार बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? कहार बनाना चाहते हैं। क्यों? कहे महाराज आपकी कृपा हो जाए तो दुल्हन मिल जाए, विवाह मेरा हो जाएगा श्रीमान जी। अगस्त बाबा कहे बच्चा परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, अगर मेरे कहार बनने से तुमको विवाह हो रहा है, तुम्हारा तुमको प्राप्ति हो रही है दुल्हन की, तो कोई बात नहीं, एक दिन के लिए हम कहार ही सही। तैयार हो गए। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका। अब इतने बड़े महात्मा अगस्त बाबा अगर कहार बन गए, जो छोटे मोटे बाबा थे यही देखे तो कहे कि लगता है कि कहार बनने का कोनो बढ़िया मुहूर्त आया है। सब कहार बनने लगे, सब एक के ऊपर एक बैठने लगे, सभी कहार बन गए और अगस्त बाबा के पीछे पीछे चलने लगे। अगस्त बाबा ने अपने कंधे पर नहुस को बिठा लिया, चलने लगे। लेकिन अगस्त बाबा कोई साधारण संत नहीं है। अगस्त बाबा जब चल रहे थे तो 4 बाण जमीन देख करके चल रहे थे। 1 बाण बराबर 2 हाथ लंबा, गुणा भाग कर लीजिएगा, हमारी गणित कमजोर है। 1 बाण बराबर 2 हाथ लंबा और 4 बाण देख करके चलते थे। बीच में कोई चींटी चींटा कीड़ा मकोड़ा आता था तो कूद जाया करते थे। एक बार कूदे, पीछे महात्माओं ने देखा कि बाबा तो कूद रहे हैं, तो सारे बाबा कूदने लगे, सब उछल कूद करने लगे। नहुस ने सोचा कि एक बाबा को कहार बनाया तो सारे बाबा कहार बन गए, और एक बाबा कूदा तो सारे बाबा कूदने लगे। एक बाबा को ठीक कर दो तो सारे बाबा ठीक हो जाएंगे। संसर्गदा दोषा गुणा उद्भवन्ति। तो अगस्त बाबा की पीठ पे पादप प्रहार किया कस करके नहुस ने, और कहा सर्पम सर्पम, ठीक से चलो। क्रोध आ गया अगस्त बाबा को और उठा करके पटक दिया अगस्त बाबा ने नहुस को वहीं, और कहा कि जाओ अब तुम्हारा विवाह अच्छी तरह से हो जाएगा। नहुस वहीं से गिरा और इतनी वेग से गिरा कि गिरते 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 प्रतापगढ़ अजगरा रानीगंज में अजगर बन के गिरा। पड़बसिया नाम का गांव है, वहां मेला लगता है शिवरात्रि के दिन, वहीं पर नहुस गिरा था। बाद में फिर उद्धार हुआ। महाभारत में भी ये कथा आती है। देवताओं ने विचार किया कि एक तो राजा बनाए थे वो हो गया, गुरु कृपा पहले गई, असली वाले राजा पहले ही फरार घोषित हैं। तो देवताओं ने सोचा कि इससे अच्छे तो अपने पहले वाले राजा थे, किसी की तरफ बुरी निगाह तो नहीं डालते थे। कई बार क्या होता है कि हम अपने नए वाले से परेशान होते हैं तो पुराने को याद करते हैं और सोचते हैं कि इनसे अच्छे तो अपने पहले वाले प्रधान जी थे, कम से कम किसी का राशन कार्ड तो नहीं कटवाते थे। एक पंडित जी थे, पंडित जी हर साल भंडारा किया करते थे। तो पंडित जी जब मरने लगे तो अपने बेटों को बुलाया, 4 बेटा थे पंडित जी के, चारों को बुलाया और कहा कि बेटा अब हम तो जा रहे हैं, परंतु हमने एक परंपरा समाज में बना रखी है कि हम हर साल भंडारा करते थे, भोजन कराते थे ब्राह्मणों को, और आप भी भोजन कराना। बच्चों ने कहा पिताजी चिंता न करिए, आप शान से जाइए, आपकी परंपरा को टूटने नहीं देंगे, निश्चिंत होकर के जाइए आप। तो कहे कि बेटा सवाल भंडारे का नहीं है। फिर कहा सवाल यह है कि हम भंडारे में 1-1 चम्मच घी परोसते थे सभी ब्राह्मणों को, और मेरी इस परंपरा को मेरे जाने के बाद भी कायम रखना। पिताजी तो चल बसे। धीरे धीरे समय बीता, वो समय भी आया जब जिस समय में पिताजी भंडारा करते थे। चारों बच्चों ने मिल करके निर्णय लिया, कहा कि पिताजी भंडारा करते थे तो हमें भी भंडारा करना चाहिए, पिताजी की परंपरा कायम रखनी चाहिए। भंडारे की तिथि निश्चित हो गई, भंडारे का दिन आ गया। चारों बेटों ने मिलकर निर्णय किया, कहा पिताजी भंडारा करते थे तो भंडारे में घी परोसते थे। तो बड़का लड़का कहा कि अब देखा तब जमाना और रहा, अब घी महंगा हो गया। तब बात और थी, अब घी महंगा हो गया। कहा कि लेकिन परंपरा का निर्वहन तो करना पड़ेगा। तो कहा एक तरीका और है, उसको करेंगे, चिंता ना करो तुम लोग। सारे ब्राह्मणों की पंगत बैठ गए, ब्राह्मण भोजन पाने के लिए बैठे। तो एक रुई में थोड़ा सा घी लगाया बेटे ने, और रुई में घी लगा करके जाता था, सबकी नाक के पास लगाता था, हटाता था, लगाता था, हटाता था, लगाता था, हटाता था। तब ब्राह्मण कहे भैया ये कौन सा स्वभाव है, क्या कर रहे हो? तो कहे महाराज वो जमाना जायदा जैसे कि अब बोरी बोरी खाद रहा, अब घी महंग हो गया, अब होए सुगल
तो लोगों ने कहा कि इनसे अच्छे तो अपने पहले वाले ब्राह्मण देवता थे, कम से कम पूरा पूरा 1 चम्मच तो मिल जाता था, ये तो रुई में लगा के सुंघा रहा है। परेशान होता है तो पुराने को याद करता है। यही हुआ, देवताओं ने कहा कि इससे अच्छे तो अपने पहले वाले राजा थे, कम से कम किसी की तरफ बुरी दृष्टि तो नहीं डालते थे, चलो अपने पुराने वाले राजा को ढूंढा जाए। जब पता लगाया तो पता चला कि इंद्र कमल के नाल में छिप करके बैठे हैं। इंद्र से कहा महाराज बाहर आओ। इंद्र ने कहा बाहर आऊं तो ऊपर ब्रह्म हत्या लगी हुई है, छोड़ेगी नहीं, पहले इसे हटाओ। देवताओं ने ब्रह्म हत्या को देने का विचार किया, परंतु पुण्य तो आजकल कोई लेना नहीं चाहता, पाप कौन लेगा, और वो भी ब्रह्म हत्या जैसा घोर पाप। पुण्य तो हम लेना नहीं चाह रहे हैं, पाप कौन लेगा। जब पाप को लेने के लिए, ब्रह्म हत्या को लेने के लिए अकेले कोई तैयार नहीं हुआ तो देवताओं ने उसको 4 भागों में बांट दिया। ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटी गई, फिर भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसमें लाभांश जोड़ दिया गया, प्लस पॉइंट जोड़ दिया गया। बाजार में जो सामान नहीं बिकता है, आपने देखा होगा, आप तो बगल में हो चंडीगढ़ धाम के, हर मंगर मेला लगता है। जो सामान बाजार में नहीं बिकता है, प्रायः दुकानदार उस सामान पर 1 प्लस पॉइंट जोड़ देता है, लाभांश जोड़ देता है, जिसको हम बाजारू भाषा में सेल कहते हैं। भैया सेल लगा है, चलो हो आए। तो सेल 2 तरह का होता है। एक तो ये होता है कि हर माल 10 रुपया, एक ऐसा सेल बाजार में देखने को मिलता है कि हर माल 10 रुपया, और एक ऐसा सेल भी देखने को मिलता है जिसमें यह होता है कि 10 रुपए का ब्रश खरीदो तो 2 रुपया का जीभी फ्री। अरे कंपनी वाला मूर्ख नहीं है, वो फ्री में नहीं देगा महाराज, लेकिन फिर भी हम 2 रुपया बचाने के चक्कर में जाते हैं, ब्रश खरीद लेते हैं। अब वो उसी ब्रश में उसका दाम जोड़ लिया होता है, डॉक्टर साहब फ्री में देता नहीं है, परंतु फिर भी हम जाकर के खरीद लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से देवताओं ने भी ब्रह्म हत्या पर लाभांश जोड़ दिया, प्लस पॉइंट जोड़ दिया, फायदा जोड़ दिया कि लोग फायदे के चक्कर में आएंगे और ब्रह्म हत्या लेंगे, जब अकेले कोई लेने के लिए तैयार ना हो तो। अब ब्रह्म हत्या का पहला भाग वृक्षों को दिया गया। वृक्ष में जो गोंद बाना इत्यादि आप देखते हैं, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। ऐसी लकड़ी से ना तो अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए, माने ना हवन करना चाहिए, ना भोजन पकाना चाहिए। वो लकड़ी ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। अच्छे से अच्छा पेड़ हो, लेकिन पेड़ के जिस शाखा में गोंद और बाना उग आए तो वो पेड़ की वो शाखा वहीं से समाप्त हो जाती है, उसके आगे विकसित नहीं हो पाती। और शाखाएं विकसित होंगी, वो शाखा नहीं होगी, और वो ऐसा गांठ जैसा बन जाता है महाराज। लेकिन फायदा क्या दिया गया वृक्षों को, प्लस पॉइंट क्या दिया गया, लाभांश क्या दिया गया। लाभांश ये दिया गया कि वृक्ष की किसी भी शाखा को कहीं से भी आप काट दोगे, धीरे 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 स्वतः पनप जाएगी। वो ठंडी आ रही ना, कितने पेड़ फूट कर दिए जाते हैं काट के, लेकिन उनमें फिर धीरे धीरे कोपलें आ जाती हैं, नई नई शाखाएं आ जाती हैं। ये फायदा दिया गया, ये प्लस पॉइंट दिया गया, ये लाभांश दिया गया। दूसरा भाग पृथ्वी को दिया गया। पृथ्वी में जो ऊसर रेकड़ जमीनें आप देखते हो, बंजर जमीनें आप देखते हो, यह ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। ऐसी भूमि पर ना तो हवन पूजन करना चाहिए और ना ही भवन निर्माण करना चाहिए, अन्यथा विकास नहीं होगा। घर बनवाने से पहले भूमि शोधन जरूर करवाना चाहिए। किसी कुशल आचार्य के द्वारा आप भूमि शोधन कराइए और इस बात का विधिवत भली भांति पता लगाइए कि जिस भूमि पर भवन निर्माण करने जा रहे हैं, क्या वह भूमि जीवित है अथवा मृदा है। और यदि भूमि जीवित है तो ही आप वहां पर भवन निर्माण करिए, तो आप उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। और यदि भूमि मृदा है और आपने भवन निर्माण कर लिया तो 1 रुपया कमाएंगे महाराज, 1.5 रुपए का खर्च आपके सामने पहले से बना रहेगा। और अपने राशि के अनुसार पिंड का चयन भी करना चाहिए। अब यही नहीं कि सरकार ने आपको, ठाकुर जी ने खूब पद प्रतिष्ठा धन दौलत दिया तो आप पूरे गांव में पक्का बनवा लो और पूरे गांव में कह लो कि महाराज मेरा घर इतना बड़ा। बड़े से कुछ नहीं होता महाराज, अपनी राशि के अनुसार आप पिंड का चयन करिए, फिर देखिए विकास कैसे होता है। पहले भूमि का परीक्षण,
और फिर राशि के अनुसार पिंड का चयन। यदि इस प्रकार से हम भवन निर्माण करेंगे तो उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक कमाएंगे, 1.5 का खर्चा सामने पहले से बना रहेगा। तो ऊसर बंजर एकड़ जमीनें जो हम देखते हैं ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। ऐसी भूमि पर ना भवन निर्माण करना चाहिए, ना हवन करनी चाहिए। परंतु लाभांश क्या दिया गया, प्लस पॉइंट क्या दिया गया, फायदा क्या दिया गया? फायदा ये दिया गया कि धरती में बड़ा से बड़ा कोई भी गड्ढा क्यों ना हो, धीरे 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 वो स्वतः भर जाएगा। बड़ी बड़ी तलैया, बड़े बड़े तालाब लोग कूड़ा करकट फेंके पाट देते हैं। ये फायदा दिया गया। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया गया। स्त्रियों में 3 दिन की जो मासिक अशुद्धि होती है यह ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। इन 3 दिन की अशुद्धि की अवस्था में ना तो इन्हें पूजन कार्य करना चाहिए, ना ठाकुरद्वारी की सेवा करनी चाहिए, ना भोजन बनाना चाहिए। और अरे शास्त्र में तो यहां तक लिखा कि हाथ से जल भी नहीं लेना चाहिए। देवी द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो कन्हैया से सब बातों का ताना मारते समय देवी द्रौपदी ने एक बात ये भी कहा था कि रीति रजस्वल बांधल बायाज पुरुष बेराई चलई पर छाही। रीति रजस्वल बांधल बा आज पुरुष बेराई चले पर छाही। और आज वेदन बाग करिहाओं में बेधत डोलत की गोड़वा घराही। पंचन कैमती मारलिबा, पंचन कैमती मारलिबा भैया बहिनी गाहे अब के कर छाही। और ऐसे में खींचत बाप पिया जब आपन भी पति छुअत नाही। और देवी द्रौपदी का अपने भाई के ऊपर कितना प्रबल स्नेह था। देवी द्रौपदी ने कहा खैंच दुशासन जोर लगाई के पैर हमारी जो वह सुनी पई है। खैंच दुशासन जोर लगाई के पैर हमारी जो वह सुनी। अरे भौजी की कोरा में हुई है तब विश्वास हरी हमें ना बिसरई है। तेरे सुने नहीं देर लगे, तेरे सुने नहीं देर लगे, नहीं मारा गवा कतहु रुके पई है। और नार नदी नद डाकत की हिरना बनी के बिरना चलाई है। आँखी गुरेरत मोछ मुरेरत पापी का केहू निहारत नाही। और ताकत बा हमरी ओरिया ओकरी ओरिया केहू ताकत नाही। सासू जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन का केहू रोकत नाही। और हे बिरना हमरे ऊपरा फटहु लुगरी क्यों फेंकत नाही। हे बिरना हमरे ऊपरा फटहु लुगरी क्यों फेंकत नाही। 7वें दिन विस्तृत प्रसंग सुनिएगा इसका। मैं बता ये रहा था आपको कि देवियों की जो 3 दिन की मासिक अशुद्धि की अवस्था है ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। ऐसी अशुद्धि की अवस्था में ना पूजा पाठ करना चाहिए, ना जल ग्रहण करना चाहिए इनके हाथ से। परंतु लाभांश क्या दिया गया, प्लस पॉइंट क्या दिया गया, फायदा क्या दिया गया कि महीने का यही 3 दिन छोड़ करके बाकी देवियां समस्त माह पवित्र रहेंगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यही फायदा दिया गया, यही लाभांश दिया गया, यही प्लस पॉइंट दिया गया। चौथा भाग जल को दिया गया। जल में जो काई फेना बुदबुदा इत्यादि आप देखते हैं ना, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। ऐसे जल से ना स्नान करना चाहिए, ना भोजन बनाना चाहिए, ना पूजन करना चाहिए। भाई बाप ध्यान दीजिएगा, कभी भी गंगा स्नान करने के लिए जाओ तो पहले हाथ से जल को हटा करके स्नान कीजिएगा, अन्यथा आप जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए और सर पे लेकर के आएंगे ब्रह्म हत्या। इसलिए
कुआं, तालाब, पोखर, बावली अथवा बंद कमरे में नहाइए। हाथ से एक बार जल को हटा करके नहाइए। यदि काई, फेना, बुदबुदा इत्यादि आपके शरीर से लगे रह गए तो निश्चित रूप से जानिए कि हम ब्रह्म हत्या को लेकर के अपने घर आ गए। लेकिन लाभांश क्या दिया गया, फायदा क्या दिया गया, प्लस पॉइंट क्या दिया गया? फायदा यह दिया गया कि बिना जल के कोई भी पूजा पाठ सिद्ध नहीं होगा। पूजा पाठ का सबसे प्रधान चरण क्या है? संकल्प है। सबसे प्रधान चरण संकल्प, सबसे मुख्य चीज संकल्प है। जैसा हमारा संकल्प वैसा ही ईश्वर का फल मिल रहा है। और संकल्प में 5 चीजें लगती हैं: कुश, जल, अक्षत, दक्षिणा और पुष्प। और इसमें से अक्षत भी ना रहे, पुष्प भी ना रहे, कुश भी ना रहे, दक्षिणा भी ना रहे, केवल जल रहे तो संकल्प सिद्ध हो जाता है। और यदि जल ना रहे, बाकी सब कुछ रहे, तो संकल्प पूर्ण नहीं होता है। अरे जल इतना महत्वपूर्ण हो गया, इतना फायदा मिल गया कि आदमी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी गंगा जल की कसम उठाता है। आदमी कहता है पानी में खड़े, जल में खड़े होकर कह रहे हैं हमारी बात सही है, गंगा जल उठा रहे हैं हमारी बात सही है। ये फायदा दिया गया, ये लाभांश दिया गया, ये प्लस पॉइंट दिया गया। और इस प्रकार से ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया। ब्रह्म हत्या का बंटवारा हो गया। इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए और वापस आकर के राजगद्दी पर बैठे। त्वष्टा ऋषि को पता चला कि मेरे बेटे को मार दिया इंद्र ने। त्वष्टा ऋषि ने कहा अगर हमारे बच्चे का स्वभाव पसंद नहीं था तो लौटा दिया होता, मारा क्यों? अगर मेरे बेटे का स्वभाव पसंद नहीं था तो लौटा दिया होता, मारा क्यों? और अगर मारा है तो अब मैं एक ऐसे सुत को जन्म दूंगा, एक ऐसे बच्चे को जन्म दूंगा जो इंद्र शत्रु विवर्ध है, इंद्र का विवध करने वाला होगा, इंद्र के शत्रुओं की वृद्धि करने वाला होगा। दक्षिणावर्त अग्नि में आहुति करी और एक सुत का जन्म हुआ है अग्नि से। 4 बाण चारों ओर बढ़ता था, तो चारों ओर बढ़ने के कारण उसका नाम हो गया वृत्तासुर। वृत्त के आकार में बढ़ने के कारण नाम वृत्तासुर हो गया। देखते ही देखते विशाल काय हो गया। पिताजी आज्ञा, कहा जाओ इंद्रम स यज्ञम चहि, इंद्र का समूल विनाश कर दो, यज्ञ सहित इंद्र को नष्ट कर दो। वृत्तासुर चला भीम काय गर्जना करते हुए विशाल काय स्वरूप लेकर के इंद्र के सम्मुख खड़ा होकर के ललकारने लगा। इंद्र से वृत्तासुर का और इंद्र का युद्ध होने लगा। बहुत काल बीत गए युद्ध होते होते। कई बार तो वृत्तासुर के प्रहार से इंद्र के हाथ की तलवार छूट करके गिर जाया करते थे। वृत्तासुर कहता था कि इंद्र तलवार उठा लो, मैं हत्थे पे वार नहीं करूंगा, और मेरा वचन है, मैं वादा करता हूं कि जब तक तुम्हारे हाथ में शस्त्र नहीं रहेगा तब तक मैं तुम पर प्रहार नहीं करूंगा, उठाओ तलवार। इंद्र तलवार उठाते थे, लड़ते थे। लड़ते लड़ते इंद्र निस्तेज होने लगे, इंद्र की ताकत क्षीण होने लगी, इंद्र का पौरुष क्षीण होने लगा, बल क्षीण होने लगा। वृत्तासुर समझ गया और वृत्तासुर ने कहा कि इंद्र तुम मुझे मार तो सकते नहीं हो, क्योंकि मैं एक ऋषि की तपस्या का परिणाम हूं। मैं एक ऋषि की तपस्या का परिणाम हूं, तुम मुझे मार नहीं सकते महाराज, परंतु अब मैं जीना भी नहीं चाहता। मार सकते नहीं हो, जीना चाहता नहीं हूं, इसलिए थोड़ा वक्त दे दो, थोड़ा समय दे दो, मैं अपने भगवान की वंदना कर लूं, मैं अपने ठाकुर की विनती कर लूं, स्तुति कर लूं, फिर तुम मुझे मार देना। फिर मुझे मार देना। और 4 श्लोकों में बहुत सुंदर स्तुति किया वृत्तासुर ने। स्तुति तो भागवत में बहुतेरों ने करी, ध्रुव और वृत्तासुर के टक्कर की स्तुति ना आज तक किसी ने की है और ना ही कोई कर सकेगा। जाति का राक्षस होकर के वृत्तासुर ने क्या गजब की स्तुति गाई। 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी और उन 4 श्लोकों में स्तुति करके मानो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, चारों अवस्थाओं को और चारों पुरुषार्थों को एक साथ लेकर के ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिया हो। अहम हरे तव पादैक मूल, अहम हरे तव पादैक मूल,
दासानुदासो भवितास्मि भूयः दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः अस्मरेतासु पतेर्गुणास्ते मनः अस्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीतवाक्कर्म करोतु कायः गृणीतवाक्कर्म करोतु कायः। दूसरा श्लोक गाया नानाकपीष्ठं न च पारमेष्ठं नानाकपीष्ठं न च पारमेष्ठं नानाकपीष्ठं न च पारमेष्ठं नानाकपीष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाभिपत्यं न सार्वभौमं न रसाभिपत्यं योग सिद्धिर तोमर्भवं वा योग सिद्धिर वाञ्छन्ति यत् पादप्रपन्ना वाञ्छन्ति यत् पादप्रपन्ना सामञ्जस्यतामितैकाङ्क्षे वाञ्छन्ति यत् पादप्रपन्ना। तीसरा श्लोक तो महाराज बहुत प्यारा गया और रिश्ता मांगा भगवान से। अजात पक्षा इव महाकरं खगा अजात पक्षा इव महाकरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रिया प्रियेव विसुतं विसोरा प्रिया प्रियेव विसुतं विसोरा प्रिया प्रियेव विसुतं विसोरा मनोरविन्दाक्षति दीक्षते मनोरविन्दाक्षति सत्यम ममोत्तम श्लोक जनेषु सत्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः कर्मायया मात्मजरार्गे कर्मायया मात्मजरार्गे स्वासक्त
चित्तस्य अनाथ भूया स्वासक चित्तस्य स्वासक चित्तस्य अनाथ भूया स्वासक चित्तस्य चार श्लोक आया माई बाप। पहला अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। वृत्तासुर ने राक्षस होकर के भगवान से कहा कि श्रीमान जी, हे सर्व सौभाग्य निधे, आप मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि मैं अनन्य भाव से आपके चरण कमलों में आश्रित सेवकों का सेवक बन जाऊं, उनकी सेवा किया करूं। साफ शब्दों में ये कहूं तो वृत्तासुर ने ये कहा कि भगवान, मैं आपका दास नहीं बनना चाहता। क्या नहीं बनना चाहता? दास नहीं बनना चाहता। फिर क्या बनना चाहते हो आप? बोले, मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। मैं आपका दास नहीं बनना चाहता, मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। क्यों? दुनिया डायरेक्ट संबंध चाहती है हर एक से, और तुम इनडायरेक्ट में विश्वास कर रहे हो। क्या बात है? दास नहीं बनना चाहते, दासों का दास बनना चाह रहे हो। क्यों महाराज? बोले, वो सरकार इसलिए बन रहा हूं क्योंकि आपसे मैं जितना दूर रहूंगा, आपको पाने के लिए उतना ही तड़पता रहूंगा, और जितना मैं आपको पाने के लिए तड़पता रहूंगा, उतना ही आपको पाने का प्रयास भी करता रहूंगा। इसलिए मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से ही मैं आपकी सेवा सदैव करता रहूंगा। इसलिए मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी वाणी आपका गान करे, शरीर आपकी सेवा करे, मन आपके गुणों का स्मरण करे। विनीत वाक कर्म करो तु काया, यही वरदान दीजिए। दूसरे श्लोक में ननाक पृष्ठम न चपागमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर वांछन्ति यत पाद रज प्रपन्ना। महाराज, हे सर्व सौभाग्य निधि, हे करुणा निधान, मैं आपको छोड़ करके स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, भूमंडल किसी का अधिपति, स्वामी अथवा मालिक नहीं बनना चाहता। न रसाधिपत्यम, मैं रसों का अधिपति भी नहीं बनना चाहता। मैं ब्रह्मलोक का मालिक भी नहीं बनना चाहता, भूमंडल का स्वामी भी नहीं बनना चाहता। फिर न योग सिद्धिर पुनर्भवंगा, मैं योगियों के जैसी, ज्ञानियों के जैसी, मुमुक्ष जनों की जैसी गति भी नहीं पाना चाहता। फिर चाहते क्या हो? बोले, चाहता ये हूं कि समंजसता विरही कांक्षे वांछन्त यत् पाद रज प्रपन्ना। मैं ये चाहता हूं कि जितना मैं आपके लिए तड़पता रहूं, आप भी मेरे लिए उतना ही तड़पते रहो। मेरी और आपकी तड़पन का सामंजस्य बना रहे। जितना मैं आपको पाने की कोशिश करूं, जितना मैं आपके पास आने का प्रयास करूं, उतना ही आप भी मुझे अपने पास बुलाने का प्रयास करो। मैं आपके चरण कमलों की धूल चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। वांछन्ति यत् पादरज प्रपन्ना। और तीसरे श्लोक में वृत्तासुर ने रिश्ता मांगा। अजात पक्षा इव मातरं खगाः असुतन्यं यथा वत्सतरा क्षुधारिता। प्रिया प्रियेव विसुतं विसूना मनोरविन्दाक्ष दिदीक्षते त्वाम्। क्या चाहते क्या हो? कैसा रिश्ता चाहिए वृत्तासुर तुम्हें? भगवान से रिश्ता मांगा है वृत्तासुर ने। अजात पक्षा, पहला रिश्ता। इव मातरं खगाः, जैसे एक पक्षी का अपने बच्चे से जो रिश्ता होता है, हे गोविंद, हे करुणा निधान, हे सर्व सौभाग्य निधे, हे मेरा और आपका रिश्ता भी ऐसा ही हो। एक पक्षी का ध्यान दीजिएगा, एक पक्षी का अपने बच्चे से कैसा रिश्ता होता है। एक पक्षी का अपने बच्चे से कैसा रिश्ता होता है, कभी आपने देखा होगा जब
पक्षी अथवा पक्षिणी अपने बच्चे के लिए दाना चुगने के लिए आता है भूमि पर, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कोई भी अन्न का टुकड़ा अगर उसको मिला तो चोंच में दबा लेता है, पर खुद खाता नहीं है, ले जाकर के अपने बच्चे की खुली हुई चोंच में डाल देता है। और ऐसे रिश्ते को देख करके वृत्तासुर कह रहा है कि हे गोविंद, हमारा और आपका रिश्ता भी ऐसा ही हो। प्रसन्न हो गए भगवान। कहा वृत्तासुर क्या ऐसा रिश्ता दे दे? कहा महाराज ऐसा रिश्ता भी नहीं चाहिए। फिर कैसा रिश्ता चाहिए आपको? खुद ही तो कह रहे हो कि पक्षी का पक्षिणी से, पक्षी का अपने बच्चे से जो रिश्ता होता है ऐसा ही रिश्ता चाहिए। कहा महाराज इस रिश्ते में एक दोष दिखाई दे रहा है, एक बुराई दिखाई दे रही है। कौन सी बुराई दिखाई दे रही है? अरे कहा वही पक्षी होता है और वही बच्चा होता है। जब बच्चे को पंख आ जाता है तो बच्चा ना माँ के फिक्र करता है ना बाप की परवाह करता है, घोंसला छोड़ करके उड़ जाता है और दोबारा फिर वापस घोंसले में नहीं आता। इसलिए रिश्ता ऐसा नहीं चाहिए। फिर कैसा रिश्ता चाहिए? अब दूसरा रिश्ता मांगा। अस्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधारता, जैसे गाय का अपने बछड़े से जो रिश्ता होता है, गऊ का अपने बच्चे से जो रिश्ता होता है, हे गोविंद हमारा और आपका रिश्ता भी ऐसा ही हो। गाय का अपने बच्चे से क्या रिश्ता होता है? नई नई गैया ब्याती है, जब बच्चा देती है गौ माता, तो वो बच्चा इतना गंदा होता है कि हम उसे छूना नहीं चाहते हैं, परंतु हमारी ही आंखों के सामने देखते देखते वो गाय अपने मुंह से चाट चाट करके उस बच्चे को इतना सुंदर बना देती है कि थोड़ी देर पहले हम जिस बच्चे को देखना नहीं चाह रहे थे, छूना नहीं चाह रहे थे, उसी बच्चे को हम गोदी में उठा करके चूमने लगते हैं। एक बात। और दूसरी बात, उसी बछड़े को आप खोलने के लिए जाओ तो गाय इतनी जोर से रंभाती है, इतनी जोर से खूंटे के चारों तरफ घूमती है कि अगर छूट जाए तो आपको मार भी दे। और वो बच्चा भी कुछ कम परेशान नहीं होता अपनी मां से मिलने के लिए। वो बच्चा भी इतनी जोर से घूमता है कि आसानी से आपको इसलिए इसमें मिला क्या वृत्तासुर को? क्यों मांग रहा है ऐसा रिश्ता? क्योंकि जितना गाय अपने बच्चे को पाने के लिए तड़प रही है, बच्चा भी अपनी माँ के पास जाने के लिए उतना ही तड़प रहा है। तो कहा भगवान हमारा और आपका रिश्ता भी ऐसा हो, जितना हम आपको पाने के लिए तड़पे, आप भी उतना हमें पाने के लिए तड़पो, ऐसा रिश्ता दे दो। भगवान ने कहा वृत्तासुर क्या ऐसा रिश्ता दे दे? चाहिए? कहा नहीं चाहिए। क्यों? इस रिश्ते में क्या हुआ? बोले इस रिश्ते में भी एक दोष दिखाई दे रहा है, एक बुराई दिखाई दे रही है, एक कमी दिख रही है। कौन सी कमी दिख रही है महाराज? कमी ये दिख रही है कि वही गाय होती है, वही बछड़ा होता है। जब बछड़ा बड़ा हो जाता है तो गाय अपने थन के पास बछड़े को मुंह लगाने नहीं देती, और अगर जबरदस्ती बछड़ा लगा भी ले तो गाय ऐसा पादप प्रहार करती है कि बछड़ा हटा ना ले तो बछड़े का भी मुंह टूट जाए। और इतना ही नहीं, जब वो बछड़ा बड़ा हो जाता है तो माँ और बेटे का शाश्वत संबंध भी समाप्त हो जाता है। ऐसा रिश्ता भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तीसरा रिश्ता मांगा, बहुत प्यारा रिश्ता। प्रिया प्रियेव विसुतम विसुणा मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम्। जैसे प्रिया का अपने प्रियतम से जो रिश्ता होता है, प्रिय का प्रियतमा से जो रिश्ता होता है, नायक का नायिका से जो रिश्ता होता है, प्रेमी का प्रेमिका से जो रिश्ता होता है, ऐसा रिश्ता गोविंद हमारा और आपका हो, यही मुझे वरदान दीजिए। क्यों? इस रिश्ते में कोई दोष नहीं है क्या? इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है क्या? इस रिश्ते में कोई अपवाद नहीं है क्या? वृत्तासुर ने कहा भगवान इस रिश्ते में कोई दोष नहीं है। जैसे पिय अपनी प्रिया को पाने के लिए तड़पता है,
प्रियतमा भी अपने प्रिय को पाने के लिए उतना ही तड़पती है। नायक नायिका के लिए जितना व्याकुल होता है, नायिका भी नायक के लिए उतना ही व्याकुल होती है। प्रेमी प्रेमिका के लिए जितना तड़पता है, प्रेमिका भी प्रेमी के लिए उतना ही तड़पती है। पति अपनी पत्नी से जितना स्नेह करता है, पत्नी भी अपने पति से उतना ही स्नेह करते हैं। इस रिश्ते में दोष नहीं, कोई बुराई नहीं है, यही रिश्ता मुझे दे दो, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों ओर प्रेम पलता है। अगर दीपक की लौ को देख करके पतंगा नहीं बर्दाश्त कर पाता अपने आप को और आकर के दीपक की लौ के समक्ष अपने प्राण को त्याग देता है, तो दीपक भी कुछ कम नहीं, दीपक भी अपने आप को जला देता है पतंगे के प्रेम में आकर के। दोनों ओर प्रेम पलता है, एक तरफ दीपक जलता है, एक तरफ पतंगा भी जल जाता है। दोनों, इसलिए इस रिश्ते में कोई दोष नहीं, कोई बुराई नहीं है, यही रिश्ता भगवान मुझे प्रदान कर दीजिए। प्रियाप्येव विसुतम विषुणाम मनोरविंदाक्ष दीदी। बताना मैं ये चाहता हूं कि प्रिया और प्रियतम के रिश्ते में कोई दोष नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती, कोई अपवाद नहीं होता। एक उदाहरण आपको देता हूं। भगवान कृष्ण अपनी गोपियों के लिए इतना तड़पते थे, गोपियां भगवान कृष्ण के लिए उससे कम नहीं तड़पती थी। ऐसा नहीं है कि भगवान ने गोपियों के लिए अश्रुपात नहीं किया, परंतु भगवान कृष्ण के समक्ष और भी जिम्मेदारियां हैं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना का पद है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कुछ नहीं कोई लाग आषाढ़ सबे घर आवत, देश विदेश रहे नहीं कोई, और सावन माँ सब केली करें, हम हाय अकेली न संग में कोई। कैसे मैं धीर धरूं सजनी, कैसे मैं धीर धरूं सजनी, जब सावन में घन श्याम न होई, और कौन सी चूक भई विघना, बरसात गई बरसात न सोई। कौन सी चूक भई विघना, कि बरसात गई बरसात न सोई। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये चूक बड़ी खतरनाक चीज होती है। किसी में भी किसी को किसी से कैसे भी चूक हो जाए, तो चूक की हुक जीवन भर मिटाए मिटती नहीं है। मन पछते हैं अवसर बीते। चूकी गई मिथिलेश लली, जब देवर कंत के संग पठाए, और चूकी महाबली बाली गवा, जब नारी की बात पे ध्यान न लाए। चूकी दसानन गा वही दिन, चूकी दसानन गा वही दिन, जो पर नारी का अंक लगाए, और चूक की हुक कहाँ ले कहूं, यही चूक के हुक मिटे न मिटाए। और यहाँ कौन सी चूक भई विधना, कि बरसात गई बरसात न सोई। एक नायिका नायक के लिए तड़प रही है, अब जरा नायक की भी तड़पन देख लीजिए। एक उदाहरण से बात समझो। एक स्त्री जिसका पति प्रदेश गया है, और वो अपने पति को याद कर रही है। नायिका नायक को याद कर रही है, और जब नायिका नायक को याद कर रही है तो प्रेम चूंकि दोनों ओर पुष्ट है, इसलिए नायक को भी नायिका की याद है। अब नायक वो जो है, जो प्रेमी है, प्रिय है, वो किसी के यहाँ नौकरी करता है, किसी से मालिक के यहाँ नौकरी करता है, और उससे छुट्टी मांगा। तो छुट्टी ऐसे नहीं मांगा, अपने मन की व्यथा को एक चिट्ठी में लिखा और छुट्टी मांगा। और लिखा क्या, उतना आप समझ लीजिए तो आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। अपने मन की व्यथा और अपनी पी की व्यथा लिख दिया। मालिक से कहा कि बिरहा नल से संतप्त पिया, जल पे नित प्राण जियावत है। बिरहा नल से संतप्त पिया, जल जियावत, और प्रात समय उठ के सजनी, नित गौरी गणेश मनावत है।
अक्षत फूल धतूर का लेके वे शंभु का रोज चढ़ावा तुम्हें। और हे महाराज विदा करिए घर कामिनी काग उड़ाव तुम्हें। तो जितनी तड़प प्रियतमा को उतनी तड़प प्रियतमा से मिलने के लिए प्रिय को वृत्तासुर ने कहा, सरकार इस रिश्ते में कोई दोष नहीं, कोई बुराई नहीं है, दोनों ओर प्रेम पलता है, इसलिए मुझे भी ऐसा ही रिश्ता दे दीजिए। बहुत गलती लोग ना कही जा सकत, कतो को डॉक्टर कतो बांदर हाथे। अच्छा, वो और किसी से डरता भी नहीं है, यहाँ पे सभी से उसका परिचय हो गया। डॉक्टर साहब से भी थोड़ी जान पहचान उसकी कम हुई है, या तो इंजेक्शन के लिए डरता होगा कि कहीं लगा देंगे। मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द भी विस्पान बन गया होता। वेदना अगर व्यक्ति के हृदय में न होती तो व्यक्ति भी पाषाण बन गया होता। याचना अगर भक्त के हृदय में न होती तो भक्त भी भगवान बन गया होता। और ये वासना अगर प्रेम को न छलती तो प्रेम भी वरदान बन गया होता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने पूरा रामचरितमानस लिख दिया, पर अंत समय में जब रिश्ते की बात आई तो भगवान से एक ही रिश्ता मांगा है। कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदान। तिमि रघुनाथ निरंतर मोहि राम। और यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रिया प्रियेव विश्रुतम विसूणाम मनोरविंदाच्छदिदीक्षते ताम्। महाराज रिश्ता ऐसा दीजिए। 14वें श्लोक में वृत्तासुर ने कहा, ममोत्तम श्लोक जनेषु